बिहार सेवा संहिता अवकाश नियम 152 है। छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरह सक्षम प्राधिकार के विवेक पर निर्भर करता है। बिहार सेवा संहिता 1 दिसंबर 1952 से लागू। बिहार सेवा संहिता के तहत राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त सरकारी सेवकों को अनुमान्य अवकाश, आकस्मिक अवकाश, वित्त विभाग के ज्ञापांक संख्या 6926 दिनांक 28/7/1973 के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में कुल 16 दिनों के आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। एक मुश्त 8 दिनों का ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत की जाएगी। सरकारी छुट्टी एवं रविवार के साथ मिलाकर अधिकतम 12 दिनों की छुट्टी का उपभोग किया जा सकता है। लगभग 12 दिनों से अधिक होने पर उपार्जित अवकाश के रूप में गणना की जाएगी। आकस्मिक अवकाश का उपभोग न होने पर लैप्स हो जाता है। विशेष आकस्मिक अवकाश। वित्त विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1977 दिनांक 4/4/1992 द्वारा नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। प्रतिबंधित ऐच्छिक आकस्मिक अवकाश। एक कैलेंडर वर्ष में कुल 3 दिनों के प्रतिबंधित अवकाश का प्रावधान किया गया है। एक कैलेंडर वर्ष में सरकार द्वारा घोषित प्रतिबंधित अवकाश की सूची में से इच्छा अनुसार किन्हीं 3 अवकाश का उपभोग किया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश का उपभोग न होने पर व्यापगत लैप्स हो जाता है। उपार्जित अवकाश। नियम 228, 230 और 248 को विश्रामावकाशी विभाग होने के कारण शिक्षक के मामले में चूंकि लगभग 60 दिनों का अवकाश जैसे ग्रीष्मावकाश, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा इत्यादि का सामूहिक अवकाश होता है, शेष 305 दिनों के 22वें भाग के बराबर उपार्जित अवकाश देय होगा। नियम 230 अर्जित छुट्टी अंशतः या समूची दी जा सकती है। नियम 248 का क छुट्टी शुरू होने से पूर्व के पूर्ववर्ती 10 महीनों में औसत मासिक वेतन के बराबर वेतन देय होगा। आधे वेतन पर की छुट्टी। नियम 232 निजी काम के लिए या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर सरकारी सेवक को प्रतिवर्ष 20 दिनों का आधे वेतन पर की छुट्टी दिए जाने का प्रावधान है। इसकी गणना निम्न प्रकार किया जाता है। यदि किसी सरकारी सेवक का कुल सेवा अवधि 15 वर्ष हुई हो तो आधे वेतन पर की छुट्टी कुल 300 दिन होगी। आधे वेतन पर की छुट्टी तब तक न दी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकार को यह विश्वास हो कि वह छुट्टी के पश्चात सरकारी सेवक अपने कर्तव्य पर लौट आएगा। मृत्यु के स्थिति में यह नियम शिथिल किया जाएगा। रूपांतरित अवकाश। नियम 234 सरकारी सेवक अपनी पसंद से आधे वेतन पर की बाकी छुट्टी को पूरे वेतन पर की छुट्टी में रूपांतरित करवा सकता है। यह केवल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर ही मिलेगा, परंतु पूरे सेवा काल में 180 दिनों से अधिक नहीं होगी। रूपांतरित छुट्टी के साथ उपार्जित अवकाश भी दी जा सकेगी। रूपांतरित अवकाश तब तक न दी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकार को यह विश्वास हो कि वह छुट्टी के पश्चात सरकारी सेवक अपने कर्तव्य पर लौट आएगा। मृत्यु की स्थिति में यह नियम शिथिल किया जाएगा। प्रसव अवकाश। नियम 220 2 से कम जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवकों को कुल 180 दिनों की प्रसव छुट्टी अनुमान्य है। ऐसी छुट्टी में संबद्ध सरकारी सेवक का छुट्टी वेतन वही होगा जो वह छुट्टी पर जाने के पहले कर्तव्यस्थ रहते हुए पाता था। प्रसव अवकाश के साथ कोई भी दूसरी तरह की छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन प्रसव छुट्टी के क्रम में मांगी गई किसी तरह की छुट्टी तभी दी जा सकती है जब निवेदन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित हो। प्रसव छुट्टी लेखे में विकसित न की जाएगी।
इस नियम के अधीन प्रसव छुट्टी गर्भस्राव या गर्भपात के मामलों में भी निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए दी जा सकती है। छुट्टी की अवधि 6 सप्ताह से अधिक न हो और छुट्टी आवेदन निबंधित चिकित्सक के प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित हो, किंतु संदेहास्पद मामले में असैनिक शल्य चिकित्सक या किसी चिकित्सा पदाधिकारी का प्रमाण पत्र मांगा जा सकेगा। पितृत्व अवकाश। 2 से कम जीवित संतान वाले पुरुष सरकारी सेवकों को एक बार में 15 दिनों की प्रसव छुट्टी अनुमान्य है। पितृत्व अवकाश संतान की संभावित जन्म तिथि से 15 दिन पूर्व एवं 6 माह बाद तक उपभोग किया जा सकता है। यह छुट्टी एक मुश्त 15 दिनों हेतु देय है। ऐसी छुट्टी में संबद्ध सरकारी सेवक का छुट्टी वेतन वही होगा जो वह छुट्टी पर जाने के पहले कर्तव्यस्थ रहते हुए पाता था। पितृत्व अवकाश के साथ कोई भी दूसरी तरह की छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन पितृत्व छुट्टी के क्रम में मांगी गई किसी तरह की छुट्टी तभी दी जा सकती है जब निवेदन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित हो। पितृत्व छुट्टी लेखे में विकलित न की जाएगी। शिशु देखभाल अवकाश। नियम 220A। वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19/1/15 द्वारा बिहार सेवा द्वितीय संशोधन संहिता 2014 के तहत नियम 220 के बाद नियम 220A अंतः स्थापित किया गया। इस नियम के तहत अवयस्क संतान वाली महिला सरकारी सेवकों को उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान केवल 2 संतानों तक उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष 730 दिन की शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान किया जाएगा। शिशु देखभाल अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में मंजूर करने वाले पदाधिकारी की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी के बिना कोई कर्मचारी छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा। शिशु देखभाल अवकाश 15 दिनों से कम के लिए मंजूर नहीं होगी। अवकाश के दौरान पड़ने वाले राजपत्रित अवकाश शनिवार एवं रविवार की भी गणना की जाएगी। शिशु देखभाल अवकाश परिवीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं की जाएगी। शिशु देखभाल अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक मंजूर नहीं की जा सकेगी। ऐसी छुट्टी में संबद्ध सरकारी सेवक का छुट्टी वेतन वही होगा जो वह छुट्टी पर जाने के पहले कर्तव्यस्थ रहते हुए पाता था। शिशु देखभाल अवकाश अवधि में मूल वेतन, महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता भी देय होगा। परिवहन भत्ता या नियत यात्रा भत्ता भुगतान नहीं किया जाएगा। असाधारण अवकाश। विशेष परिस्थितियों में जब कोई अन्य अवकाश आवेदक के जिम्मे शेष नहीं हो, ऐसी छुट्टी लेखे में विकलित नहीं की जा सकती है। ऐसी छुट्टी में कोई छुट्टी वेतन अनुमान्य नहीं है। छुट्टी मंजूर करने के लिए शक्तिमान प्राधिकारी किसी अनुमान्य छुट्टी के साथ या क्रम में असाधारण छुट्टी दे सकता है और बिना छुट्टी के अनुपस्थिति की कालावधि की भूतलक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी में रूपांतरित कर सकता है। सेवा के 3 वर्ष से कम पूर्ण होने की स्थिति में अधिकतम 3 माह का असाधारण अवकाश देय है। सेवा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर क्षय एवं कुष्ठ रोग के इलाज हेतु अधिकतम 18 माह का असाधारण अवकाश देय होता है। अवकाश से वापस आने पर कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने का बॉन्ड भरकर देना होता है। अन्यथा की स्थिति में प्राप्त वेतन का 10 गुना ब्याज सहित सरकार को भुगतान करना होगा। असाधारण अवकाश। विशेष नियम 76 लगातार 5 वर्ष से अधिक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर सेवा समाप्त हो जाएगी, भले ही पूर्व में स्वीकृत अवकाश पर हो। वेतन वृद्धि पिछले 12 माह में लगातार 6 माह की सेवा पूर्ण होने पर ही अनुमान्य होगा। 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अनुमान्य, परंतु सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष पूर्व दे नहीं। न्यूनतम 12 महीना एवं अधिकतम 24 महीना दे, जिसे विशेष परिस्थिति में 29 माह तक बढ़ाया जा सकता है।
अवैतनिक सवैतनिक सक्षम प्राधिकार पर निर्भर करना है। छुट्टी स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार बिहार कार्यपालिका नियमावली का नियम 21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची खंड ख आकस्मिक एवं प्रतिबंधित ठीक ऊपर के स्तर पर ऐसा पदाधिकारी जिसके अधीन संबंधित सरकारी सेवक कार्यरत हो। आकस्मिक एवं प्रतिबंधित से भिन्न अन्य अवकाश जिस पदाधिकारी के अधीन संबंधित कर्मी कार्यरत हो उसकी अनुशंसा पर संबंधित विभागाध्यक्ष